बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की मेहर से बेहद ही आसानी से श्री परम धाम की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की चौथी परिक्रमा में है, अर्थात माणिक पहाड़ की शोभा में है। अभी तक हमने जाना कि हम होम भर की सीढ़ी चढ़कर माणिक पहाड़ की जब चबूतरे पर आए तो मंदिर दीवार की शोभा को निहारा। भीतर प्रवेश किया तो मंदिर दीवार के भीतर हमने त्रिपोली की अलौकिक शोभा को जाना और मंदिर दीवार के भीती तरफ घेर कर परिक्रमा करी तो 12,000 कुंडों के दर्शन किए। इन त्रिपोलियों को जहां आड़े आते त्रिपोलिये काट रहे हैं वहां पर कुंड, आगे हवेलियों के फिरावे। एक हार में 12,000, ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। बड़े दरवाजे के ठीक सन्मुख चौरस, फिर क्रमशः एक चौरस गोल, चौरस गोल, चौरस गोल। एक हवेली चौरस, दूजा मोहल गिरद्वाए, एक खूबी मोमिन देख सी नजरो आपसी ताए, नजरो आपसी ताए। आप श्री महामती जी भी वर्णन कर रहे हैं वाणी में कि एक हवेली चौरस और एक गोल, इस क्रम से हवेलियां आई हैं। मैं गिरद कही चौरस गई, पर कई भांत हवेली जाके आवे न मोल शुमार में, तो क्यों जाएगी नी पोरी, तो क्यों जाएगी नी पोरी। आप श्री महामती जी वर्णन करते हैं कि मैंने गोल और चौरस हवेली की शोभा का वर्णन किया, परंतु कई प्रकार की हवेलियां हैं, पर कई हर भांत हवेली। जब माणिक पहाड़ के महलों की शोभा नहीं गिनी जा सकती तो मेहराबों की शोभा कैसे। अनेक प्रकार के महल, हवेलियां अनेक प्रकार की, जब उनकी ही गणना नहीं कर सकते तो उनमें जो मेहराबें आई हैं उनकी गणना कैसे करेंगे। तो अपरंपार बेशुमार शोभा माणिक पहाड़ की। मंदिर दीवार से प्रवेश किया बड़े दरवाजे से तो सबसे पहले चौरस हवेली, गोल चौरस, इस क्रम से हवेलियों के फिरावे। एक हवेली की शोभा को विस्तार से देखते हैं और जानते हैं कि एक एक हवेली में अनंत 12,000 पहल आते हुए, एक एक हवेली में बेशुमार 12,000 हाथ समाते हुए। तो ये देखिए, चौरस हवेली, सबसे पहले तो हम हवेली देखेंगे 300 कोस की लंबाई चौड़ाई का विस्तार, क्योंकि 50-50 कोस दोनों तरफ त्रिपोलिये ने जगह या गुर्श ने जगह दाबी है। तो 300 कोस की लंबी चौड़ी हवेली। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए, घेर कर दीवाल की शोभा। हवेली को घेर कर दीवाल की शोभा आई है। ये देखिए, हवेली को घेर कर दीवाल की शोभा, जैसे माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा को घेर कर मंदिर दीवार, ऐसे ही हवेली की संपूर्ण शोभा को घेर कर पहले दीवाल की शोभा। अब ये दीवाल 300 कोस की तो चौड़ी और 400 कोस की ऊंची है। थोड़ा सा गिनती में हम लेते हैं तो ये दीवाल 300 कोस की लंबाई ली है, क्योंकि दाएं बाएं 50-50 कोस की जगह में त्रिपोलिये की जगह आ गई। अब घेर कर आई इन दीवाल की शोभा को समझे। पहले तो एक बड़ी मेहराब, मंदिर हवेली की हद पर थंब, उन पर बड़ी मेहराब। अब इस मेहराब के ठीक मध्य एक महल का विस्तार लिए दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे।
और दाएं बाएं जो दीवार रही उनमें भी द्वार नजर आते हुए, और इन द्वारों से हम सीधा मोहल्लातों में प्रवेश करेंगे। वो देखिए कैसे। ये देखिए ड्रॉ करके शोभा समझते हैं। ये देखिए घेर कर आई दीवार। अब इन दीवार में देखिए ठीक मध्य एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे। चबूतरे इस तरह से चारों कोनों में थम, चारों दिशाओं में मेहराबें, तीन तरफ उतरती सीढ़ियां नजर आ रही हैं, और भीतरी तरफ सीढ़ी इन दीवार के भीतर उतरेगी। तो विशाल दरवाजा, विशाल चबूतरे। अब दाएं बाएं जो दीवार और रही उनमें भी हमें ये देखिए द्वार नजर आते हुए। तो ये द्वार हमें कहाँ पहुंचाएंगे? इन मोहल्लों में। जब हमने बड़े दरवाजे से प्रवेश किया, हम दरवाजे के चौक में हैं, तो 1500 महल इधर है, 1500 महल इधर है। प्रत्येक महल को देखिए थम की हार घेर कर आई है। जहाँ आमने सामने दो मोहल्लातें मिल रही हैं, वहां त्रिपोली की शोभा हुई। अब हमने मान लीजिए इस महल में जाना है, इस महल में जाना है, या जो 1500 महल है, उन 1500 महल में से मान लीजिए हमें जो 1300 नंबर का महल है, वहां महल में पहुंचना है। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हम यहाँ से प्रवेश करके इधर घूमे। हम इन दीवार से भी सीधा उन मोहल्लात तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए सीधा पहुंच सकते हैं। तो जो घेर कर बड़ी दीवार आई, उनमें बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, और दाएं बाएं दीवार में भी अपने को 1500 दरवाजे नजर आते हुए, सुंदर शोभायमान दरवाजे। अब हमने दीवार के भीतर प्रवेश किया। इन दरवाजे के चौक में है दाएं बाएं 1500 मोहल्लाते। प्रत्येक मोहल्लात अपनी संपूर्ण चौपाई सहित मोहल्लातों की चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दाएं बाएं चबूतरे, और एक एक महल को घेर कर थंबों की सोनी हार, और दो महल जहां मिल रहे हैं वहां पर त्रिपोलिया। अब जो भीतरी गली है, एक थम की हार दो गली, जो भीतरी गली है वहां पर बेशुमार बाग बगीचे। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ठीक मध्य मराठी जी ने कुंड दिखाया, घेर कर बगीचा और घेर कर बैठक। किनार पर 12,000 थम, जिनमें 12,000 हिंडोले। अब सुंदर साथ जी, जब हम इन चबूतरे पर हैं, तो छत हमसे 400 कोस ऊंची है। हम इन बगीचे में हैं, छत हमसे 400 कोस ऊंची है। लेकिन यहाँ से जब हम मोहलातों की ओर नजर करते हैं, तो मोहलातों की छत 300 कोस ऊंचाई पर आई है। तो घेर कर हमको मोहल्लों की छत 300 कोस ऊंची नजर आती हुई। तो जब हम माहौल में हैं, घेर कर जो थम की हार आई है, यानी पहली गली में खड़े हैं, त्रिपोलिया में खड़े हैं, तो छत 300 कोस की ऊंचाई पर है। क्योंकि ये देखिए घेर कर, एक बार हम देखें इसको, इन महलों की जो छत आई, ये जो निशान लगा रही हूं, ये 300 कोस ऊंचाई तक आई है। अर्थात दो छतें हमको नजर आती हुई। उन ऊंची छत के तले इन मोहल्लातों की एक छत और। तो यहाँ पर भीतरी तरफ सुंदर कठेड़ा लगता हुआ, पहली गली की छत 300 कोस, और दूसरी गली जहां पर बगीचे आए हैं उनमें छत देखेंगे तो 400 कोस का विस्तार। तो इस प्रकार से हवेली की शोभा हुई। ये हुआ पहला 12,000 हास। अब जो ये 12,000 महल आए हैं, हर दिशा में 3-3 हजार, इन एक महल में प्रवेश करते हैं। इन एक महल की शोभा को देखते हैं तो बिल्कुल यही शोभा इन महल को घेर कर एक दीवार की शोभा। चारों दिशाओं में महल में एक मंदिर का दरवाजा और एक एक मंदिर के चबूतरे। महल के भीतर प्रवेश किया, तो इन दरवाजे के चौक में है तो 1500 मंदिर इधर, 1500 मंदिर इधर।
इन दीवाल में भी इनके वास्ते ठीक दरवाजे मिलते हुए कि इन दरवाजे से सीधा मंदिर में प्रवेश कीजिए। मंदिरों को घेर कर भी थम की हार, बिल्कुल वही विस्तार जो हवेली का देखा। बगीचे, मध्य चबूतरा। अब चबूतरे की छत है 300 कोस, लेकिन इन मंदिरों की छत है 200 कोस। तो अब देखे हम, एक हवेली में पहले हमने 12,000 महल देखे, फिर 12,000 महलों में से प्रत्येक महल में एक एक महल में 12,000 मंदिर हैं। तो अभी हम फिर भी शुमार में ला सकते हैं कि 14,40,00,000 हांस हुए। अब एक एक मंदिर में आते हैं तो मंदिर का पुनः यही विस्तार। यहाँ पर अब एक कोठरी का दरवाजा और एक एक कोठरी के चबूतरे और एक एक मंदिर में 12,000 कोठरियां। तो अनंत हास, एक एक हवेली के अनंत अंदर, एक एक हवेली के अंदर अनंत 12,000 हास समाते हुए। हवेली, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरी। हवेली 300 कोस की कही गई, लेकिन कोठरी को घेर कर भी जो थंब आए हैं उन एक एक थंब का विस्तार भी मोहलात माफक। तो अनंत अपरंपार शुमार, बेशुमार शोभा, गिनती में नहीं शुमार ला सकते। तो एक एक हवेली की अनंत शोभा। ये देखिए, सबसे पहले हम दिल में लेवे कि हम हवेली की शोभा देख रहे हैं। तो एक महल का दरवाजा और दाएं बाएं एक एक महल के चबूतरे। दरवाजे की चौक में खड़े हैं तो दाएं बाएं 1500 महल, अर्थात घेर कर 12,000 महल। एक थम की हार दो गली, भीतरी गली में बगीचा, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर भी कुंड, बगीचे, बैठक का विस्तार, किनार पर थम, उनमें 12,000 हिंडोले। अब यहाँ पे हवेली की ऊंचाई 400 कोस इन चबूतरे पर है। इन बगीचों में है छत 400 कोस ऊंची। इन मंदिर से, इन दीवार से भीतर प्रवेश करते ही छत देखिए 400 कोस ऊंची, लेकिन ये मोहलाते 300 कोस की ऊंचाई लिए आई है। अब हम इसी प्रदर्शन को माहौल का माने तो यहाँ पर 12,000 मंदिर, जिनकी ऊंचाई 200 कोस और मोहलात की ऊंचाई 300 कोस की हुई। अब इन्हीं को हम मंदिर का माने, सेम यही विस्तार मंदिर का, तो अब आएंगी 12,000 कोठरियां जो 100 कोस की ऊंचाई लिए हैं और मंदिर 200 कोस की ऊंचाई लिए है। इन प्रदर्शन से जाने, ये है हवेली 400 कोस ऊंची, मोहल्लात 300 कोस, मंदिर 200, कोठरियां 100 कोस। और एक प्यारी शोभा माणिक पहाड़ की, कि अगर आप माहौल के दरवाजे के सामने खड़े हो तो दूर तक आपको मोहल्लातों के दरवाजे सामसामी नजर आते हुए। आप एक कोठरी के दरवाजे के सामने खड़े हो तो दूर तक सामसामी कोठरियों का विस्तार। हवेली के द्वार के सामने खड़े हो तो पूर्व छोर से लेकर पश्चिम छोर तक सब हवेलियों के दरवाजे सामसामी। तो अद्भुत शोभा माणिक पहाड़ की। तो इस प्रकार आज इन वीडियो में हमने देखा कि एक एक हवेली में कितने 12,000 पहल समाते हुए, और हवेली की सुंदर शोभा को भी विस्तार से जाना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।